हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे फंक्शन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जेई मेन 2024 में पूछा हुआ सवाल है 29 जनवरी शिफ्ट 1 में। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करके रखे हैं। और देखो, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है, तो भाई समझो। देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 + 2x, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 होगा। और 1 - x/3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3, मतलब 3 और 0 के बीच में जब x होगी तो फंक्शन हमारा जो काम करेगा वो ये काम करेगा, ठीक है। वैसे ही g ऑफ x की बात करेंगे तो सिमिलर ऐसा ही है। -x कब होगा? जब ये कंडीशन है। x कब होगा? जब ये कंडीशन है। तो हमें फाइंड करनी है फॉग ऑफ x। देखो, फॉग ऑफ x, अभी अगर आप पिछला क्वेश्चन मेरा देखे हो तो रिलेटेड टू दिस सी है। तो हमने किससे बनाया था? देखो, ग्राफ से बनाया था। फॉग ऑफ x का मतलब क्या? फॉग ऑफ x बोलता है भाई f ऑफ g ऑफ x, यही बोलता है ना यार। तो f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या? जहां जहां फंक्शन ऑफ x में जहां जहां x था वहां gx पुट करो, ये बोलता है कितना? g ऑफ x बोलता है। तो मैं थोड़ा पुट कर देता हूं। फंक्शन ऑफ x मतलब मुझे दिख रहा है। देखो, फंक्शन ऑफ x की बात करेंगे तो यहां 2 + 2 x की जगह g ऑफ x, वैसे ही 1 - x/3, ठीक है, x की जगह g ऑफ x, तो मतलब ये हो जाएगा मेरा g ऑफ x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी कंडीशन, जब g ऑफ x हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। सिंपल मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं gx से। g ऑफ x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। अब हम बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ से ही सीखे हैं तो हम ग्राफ बनाएंगे। देखो, इजिली बन जाएगा। ये तो f ऑफ gx की बात किया ना, लेकिन मैंने सबसे पहले मेरे को ग्राफ बनानी है। देखो, f ऑफ x की बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बना देते हैं इसमें, अच्छा g ऑफ x है फंक्शन, तो हम g ऑफ x का बना देते हैं। g ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। g ऑफ x, ये g ऑफ x क्या है भाई? 0 और -3 के बीच में -x है, तो 0 से लेकर -3, मतलब कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने, ये मेरा -3 है, ये ग्राफ जा रही है, ये मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। यहां से ये मेरा क्या है? -3। तो ये -3 है, तो ये भी ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी x - 3 y3। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक। दूसरा, x है जब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, यहां 0 हो गया सपोज, और यहां पे कहीं पे 1 हो गया। 0 और 1 के बीच में सिंपल x, मतलब y मतलब स्ट्रेट लाइन, तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है? देखो, x1 तो y1, तो यहां पे कुछ ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है इसका। देखो, ग्राफ एग्जैक्ट बनाएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। मतलब इसकी पॉइंट की वैल्यू है 1,1, ठीक है। ये एक्चुअल में ग्राफ है g ऑफ x का इन दो कंडीशन में। अब बोला क्या है? सिर्फ हमें वही देखना है। देखो, बोला ये है कि g ऑफ x 0 और -1 में कब होगा। अगर मैं नोटिस करता हूं, देखो g ऑफ x तो ये फंक्शन है ना, और g ऑफ x अगर देखोगे तो दोनों केस में पॉजिटिव है, मतलब अपसाइड जा रहा है। g ऑफ x अपसाइड जा रहा है मतलब पॉजिटिव। g ऑफ x कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। तो ये वाली जो पहली कंडीशन है, इसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब नल, 0, 5 कुछ भी बोल दो, नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस केस में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फंक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो, अगर नोटिस करोगे तो g ऑफ x क्या है? देखो, g ऑफ x हमेशा पॉजिटिव अपसाइड जा रहा है, मतलब g ऑफ x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, देखो, सेकंड केस की। g ऑफ x 0 और 3 के बीच में, यही कंडीशन है ना, g ऑफ x 0 और 3 के बीच में पॉसिबिलिटी है। हाँ है यार, 0 और 3 के बीच में की पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो इस केस की बात करेंगे तो यहां पे ये जा रहा है, इस केस की बात करोगे तो, है ना, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। 0 से बड़ा और 1 से छोटे के केस में यहां पे देख रहे हो x दिख रहा है मुझे, g ऑफ x, ठीक है। और -x कब दिख रहा है? जब 0 और -3 के बीच में है। तो ये दोनों केस पॉसिबिलिटी है, मतलब 0 से 1 के बीच में बात करेंगे तो वो -x आएगा, ठीक है। और सिमिलर 0 से 1 के बीच में बात करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ पे दो केस बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी देखते हैं। इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 +, अच्छा ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट जो कर रहा है वो हमारा कौन सा कर रहा है? एग्जिस्ट जो कर रहा है वो हमारा कर रहा है 1 - gx, तो ये बन जाएगा 1 - -x/3। लेकिन ये कब बनेगा? ये वाला केस कब बनेगा ये समझते हैं। ये केस बनेगा
जब हमारा वैल्यू x की वैल्यू -3 और 0 के बीच में आएगा, है ना, -3 और 0 के बीच में आएगा। और दूसरा 1 के बीच में बात करें तो उस केस में हमारा 1 - x/3 चल रहा है। 1 - x/3 कब? जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसी केस में 1 - x/3 हो रहा है। अब आसानी से बन गया। देखो दो वैल्यू क्या मिली, दो वैल्यू हमें मिली क्या, दो वैल्यू हमें ये मिली 1 + x/3 जब x है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और 0, ठीक है, 0 और -3 के बीच में, और 1 - x/3 मिल रही है हमें वैल्यू जब x हमारा क्या ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, फॉग ऑफ x का ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ के थ्रू ही सब चीज बनेगी। तो अब ग्राफ बना देते हैं इसका हम लोग। ग्राफ क्या बनेगा, देखो 1 + x/3 की बात करेगा, मतलब 0 और -3 के बीच में, तो यहाँ पे ये -3, तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो अगर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये वैल्यू और ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बन गई मेरी क्या, 0, 1, 0 यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक। अब दूसरा बात करते हैं 1 - x/3, 0 और 1 के बीच में, मतलब इधर जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग देखो इसका 0 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मतलब यहां से, और 1 - 1 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें तो ये बन जाएगा मेरा 1 - 1/3, मतलब ये बन जाएगा 2/3 तक जाएगा। 2/3 मतलब वैल्यू ऊपर ही रहेगी यार, ये 1 है, 2/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 1 पे वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो जो इसकी वैल्यू यहां तक आती है करीबन, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू क्या आती है 2/3, है ना, ये वैल्यू क्या आती है हमारी 2/3, मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2/3। देखो ग्राफ हमारा बन गया है, तो ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप नोटिस करते हो, तो रेंज कहां से कहां तक हुई भाई। देखो इतना समझने के बाद हमें पता चल चुकी है रेंज कहां से कहां तक हुई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें 0 दिख रही है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड रहेगी, क्योंकि यहीं पे इंक्लूड है ना, इस केस में इंक्लूड है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी, देखो 1, तो 1 भी इंक्लूड है। तो जो रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है, देखो 0 से 1 तक जा रही है, क्योंकि बाकी उसके बाद तो डिक्लाइन हो रही है ना वैल्यू। तो रेंज लोएस्ट 0 हो गई, लोएस्ट इसकी 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है, और हाईएस्ट क्या हो गई 1 हो गई। तो समझ में आ चुका है, रेंज हमारा 0 से 1 और 0 और 1 दोनों इंक्लूड होगी। तो अगर ऑप्शन में देखते हो तो 0 और 1, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है, आपसे बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चंस बने। मैं आपको इस चैनल पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस देते रहूंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर लो, ताकि सबको एक क्वेश्चंस मिले। थैंक यू सो मच।